प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुशीला पटेल, अहमदाबाद, गुजरात। उनका प्रश्न है कि महाराज, संतों की सेवा किस प्रकार से किया जाए? क्या उनको केवल भोजन करा देना ही संत की सेवा, ना और कुछ है? देखिए, ये संतों की सेवा, साधु संतों की सेवा जो है विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इसको अगर मैं अपनी विचार से कहूंगा तो ये 4 प्रकार से संत सेवा की जाती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण, या तो कहो निम्न, मध्यम, उत्तम, उत्तमोत्तम, सबसे उत्तम। सबसे जो निम्न कोटि का सेवा है, जो नहीं करता एकदम, उससे अच्छा है। कोई साधु संत आपके घर में आया, जो भी आपके घर में खिचड़ी हो, रूखा सूखा जो भी बना है, अपना खिला दिया, पिला दिया। जो आपके पास 2-4 रुपये दक्षिणा दिया, नहीं दिया, बाबा जी है अपना जो भी मिला वो खा पी कर अपना चल लिए। ये सामान्य सेवा है, निम्न सेवा है। लेकिन एक होता है कोई संत पधारे आपके घर में, या तो कोई आश्रम में भी, इस आश्रम में भी ऐसे अलग प्रकार रहते हैं। कोई कोई आश्रम होते बस रूखा सूखा ऐसे खिला पिला देते, खिचड़ी खिला देते हैं। लेकिन कोई कोई संत होते हैं भक्त, कोई संत अगर पधारे या कोई आश्रम में पधारे, जो वहां पर व्यवस्था ही से रहता है। वो संतों के लिए जो है वो भक्त व्यवस्था करते हैं, पूरा राजशाही भोग। संत के जैसे रुचि है, पूड़ी, खीर, मलाई, रसमलाई, गुलाब जामुन से लेकर के तरह तरह के आइटम। क्योंकि ना संत जो है एक भगवान का रूप माना जाता है। गुरु संत जो है, जैसे भगवान को हम लोग तरह तरह के आइटम सब भोग लगाते हैं, ऐसे जो है उनकी इच्छा के अनुसार आइटम सब बना करके भोग लगाता है। उनको स्वागत करता है, उनको पूजा करता है, चरण धोता है, आरती उतारता है। उनकी पूरा विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन द्वारा उनकी सेवा करता है। जाते समय दक्षिणा भी उत्तमोत्तम देता है। तो ये जो है मध्यम सेवा कहा गया है। ऐसे हमारे बड़े बड़े कोई कोई भक्त होते हैं जो संत पधारने के बाद बड़ा व्यवस्था करते हैं। अब कोई कोई आश्रम में भी आप देखेंगे, वहां पर जो है साधु संत के लिए बढ़िया उत्तम व्यवस्था, सो खाने पीने का व्यवस्था है। लेकिन कोई कोई आश्रम में है बस रूखा सूखा खिचड़ी भी खिला करके अपने संत को विदा कर देते। इस संसार में भी है आश्रम, साधु संत के आश्रम में भी है। सबसे जो उत्तम सेवा कहा गया है, ये भोजन तो उत्तम मिले ही, गरम गरम भोजन, साधु संत को जो उत्तम भोजन, विभिन्न प्रकार से ताजा, कभी खीर, कभी पूड़ी, कभी जो है रोटी, दाल, सब्जी, तरह तरह के जो उत्तम भोजन के साथ साथ संत की जो और जरूरतें हैं, जैसे कभी साबुन की जरूरत है, कभी तेल की जरूरत है, और उनके जीवन में कोई खर्चा पानी की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, यानी उनके हर एक जो जरूरतें हैं जीवन जीने के लिए, उसी का ही व्यवस्था भी करता है। ऐसा हमारा कोई कोई आश्रम है, भोजन भी उत्तम मिलता है, दोनों टाइम 3 टाइम नाश्ता पानी सब मिलता है। वहां पर दवाई भोजन सब व्यवस्था। अगर वो मोहन जी के पास जाएंगे, महाराज कपड़ा नहीं है तो कपड़ा मिलेगा, हमारे दक्षिणा पानी कुछ है नहीं तो पैसा ही मिलेगा, दवाई नहीं तो दवाई दे देंगे। यानी कि भोजन के साथ साथ और जो जरूरत वस्तुएं हैं उसका भी सब व्यवस्था जो करता है, उत्तम व्यवस्था संत सेवा कहा जाता है। ऐसे ही कोई संसारिक लोग भी रहते हैं, कोई साधु संत महात्मा पधारे, उनको उत्तम भोजन तो बनाकर खिलाते ही है, लेकिन साथ में महाराज और आपकी कोई जरूरत हो, जैसे दवाई की जरूरत है दवाई, कपड़ा नहीं तो कपड़ा, कंबल नहीं तो कंबल, कोई रुपया पैसा की अगर खर्चा पानी की जरूरत है तो खर्चा पानी, यानी उनसे पूछ करके उनकी जो है जो जरूरतें हैं जीवन जीने के लिए, वो सब व्यवस्था करते हैं। इसको जो है उत्तम व्यवस्था कहा जाता है। एक हुआ निम्न, रूखा सूखा खिला दिया, अपना 2-4 रुपया दे दिया, ये सामान्य है। लेकिन राजभोग बढ़िया भोजन कराया, ये उससे मध्यम है। लेकिन राजभोग के साथ साथ और उनका और जो जरूरतें हैं वो पूरा करना, पूछ करके, ये जो है उत्तम व्यवस्था कहा, सेवा कहा जाता है।
ये जो तीनों सेवा बताया गया, ये सब करने से भगवान थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इसका पुण्य फल भी बहुत प्राप्त होता है। लेकिन इसके ऊपर जो सेवा, जिसको निर्गुण सेवा कहा जाता है या उत्तमोत्तम सेवा कहा जाता है, उसी से भगवान साक्षात यहां पर प्रकट होकर के दर्शन दे देते हैं वो भक्त को, जो इसे करता है। चाहे कोई साधु संत महात्मा महंत करता हो, चाहे संसारिक आदमी करता हो, ये सेवा अगर कोई करे तो भगवान खुद उनको प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं। ये बहुत कठिन है। ये सेवा इसको कहते हैं, जैसे कोई संत आप घर में पधारे या कोई आश्रम में पधारे, संत की जो इच्छा, वो अपने इच्छा से जो मांग करेंगे वो मांग पूरी करना पड़ेगा। उसी को उत्तम उत्तम या निर्गुण व्यवस्था करते हैं। अगर ऐसे कोई भक्त है, कोई भी संत आए, कुछ भी मांगे, उनका हर एक इच्छा पूरा कर देता है, तो भगवान का दिल एकदम गदगद हो जाता है। एक दिन वो भी आते हैं संत वेश में आकर के, कुछ ऐसी चीज मांग करेंगे, अगर आपने वही पूरा कर दिया तो साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। वो कुछ ही मांग सकते। जैसे उदाहरण मैं दूंगा, जैसे विश्वामित्र आए, क्या मांगे? हरिश्चंद्र से आपका राज्य दे दो, 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दो, दे दिया। रघु राजा थे हमारा, उनको जो है संत है आए, बोले क्या चाहिए ना, मेरे को आपके राज्य दे दीजिए, आपका 1000 पत्नी दे दीजिए। 1000 राज्य भी, पत्नी भी दे दिया, और राज्य दे करके केवल अंदर का एक छोटा सा चड्डी पहन करके जंगल में चल लिया था। इसलिए रघुवंश उनका नाम है, रघु राजा। तो आप देखे होंगे इसे बड़े बड़े संतों के जीवन में आया। कोई जैसे हमारा गुजरात में जलाराम बापा, वो संत ऐसे भी थे। कोई भी संत आए, जो मांगते थे देते थे, रुपया पैसा धन दौलत ऐसे कुछ भी मांगे। तो एक बार जो है संत आए, भगवान ही संत के रूप में आ गए, क्या चाहिए ना, आपका औरत दे दो, औरत को भी दे दिया। तब भगवान प्रसन्न होकर उनको जो है प्रकट होकर दर्शन दिया, और कहा कि संसार में कोई ऐसा, सब संत सेवा करते हैं लेकिन कोई औरत अपना नहीं देगा, लेकिन आपने वो भी दे दिया, धन्य है धन्य। आज तक उनको वरदान मिला है, आप जाओ जलाराम बाबा बीरपुर में, 1000 लाखों आदमी की भोजन होता है, वहां पर कोई कमी नहीं रहती। अब भगवान वरदान दिया है, कभी कमी नहीं रहेगी। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे, मोर ध्वज के पास संत आए, क्या चाहिए महाराज ना, आपके पुत्र को बीच में से काट के खिला दो। यानी वहां पर ये नहीं देखने गया कि क्या दूं, नहीं, संत जो मांगा वो देना पड़ेगा। किसी ने पत्नी दे दिया, किसी ने पुत्र दे दिया, किसी ने पुत्री दे दिया, किसी ने राज्य दे दिया, किसी ने प्राण तक देने को तैयार हो गए हैं। हमारे एक बिल्लो मंगल जो संत थे, उनका भक्त मालूम आता है, बिल्लो मंगल जा रहे थे, एक सुंदर स्त्री को देखा। वो सुंदर स्त्री देख करके उनके मन में भाव जागृत हो गया, उनके पीछे 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 गए। वो भी एक भक्तिन थी और एक भक्त का ही औरत थी। जैसे उनके घर में पहुंचे तो भक्तराज ने देखा कोई संत आ रहे हैं, तो उनको स्वागत किया, बैठाया, भोजन पानी कराया। बोला महाराज आप, मैं देखा कि मेरे औरत को आप देखते देखते पीछे पीछे करके आ रहे थे, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आपकी औरत इतने सुंदर लगी मेरे को कि उनको देख करके उनके पीछे पीछे मैं आ गया। उनके भाव जान करके तुरंत अपने को 16 श्रृंगार करके उनके हवाले कर दिए। तो वही बिल्लो मंगल, तो बाद में उनका मन में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन वही बिल्लो मंगल जाके भगवान का दर्शन किया वृंदावन में। वो जो संत थे, उनकी सेवा किए भक्त, उनके भाव से ही भगवान प्रसन्न होकर गदगद होकर उनको दर्शन दिया। कोई अपने पत्नी का हवाला नहीं करता है। तो आप देखेंगे ये जो उत्तम उत्तम सेवा कहते हैं, निर्गुण सेवा, इसमें फिर कुछ नहीं सोचने का कि संत जी क्या मांग रहे हैं। वो कुछ भी मांग सकते हैं, अपने लड़की को मांग सकते हैं, अपने पत्नी को मांग सकते हैं, अपने पुत्र को मांग सकते हैं, धन मांग सकते हैं, राज्य मांग सकते हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ यही से गलत काम करना भी चाहेंगे। जैसे हमारे मीराबाई की बात आता है, मीराबाई के पास में एक संत आए वृंदावन से। अब मीरा का सुंदर रूप था, राजकुमारी, उनको देख कर बोले कि मीरा तुम्हारे साथ मैं संबंध रखना चाहता हूँ। मीरा ने कहा हमारा इसके लिए कौन सी बड़ी बात है, आइए। 16 श्रृंगार बन सज के मीरा आ गई, आपने को सौंप दिया। तो यही से आप देखेंगे हजारों कहानी मिलेंगे जो बड़े बड़े संत महात्मा होंगे, वो लोग को संतों की उत्तम तो भोजन व्यवस्था भी किया, सब व्यवस्था किया, लेकिन जो इच्छा क्या चाहिए महाराज, जो मांगा दिया। इसको कहते हैं निर्गुण, यानी उत्तम उत्तम संत सेवा। यानी यही से सेवा अगर कोई करने वाला हो तो यहां पर इसी संसार में जीवित रहते हुए ही भगवान उनका साक्षात दर्शन दे देते हैं, प्रकट हो जाते हैं।
उनके सामने समक्ष आ जाते हैं। लेकिन है कठिन, जो मांग करेंगे वो देने के लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ना कोई विचार होना चाहिए, ना किसी प्रकार की आगे पीछे सोचना चाहिए, तब जाकर होगा। अब भगवान स्वयं भी जब आपका इसी प्रकार 2, 4, 5, 10 बार की संत की सेवा आप करेंगे, भगवान का हृदय पिघलने लगेगा, आश्चर्य हो जाएंगे। इसे भी कोई है तो वो भी खुद संत वेश में आकर के आपके पास कुछ ऐसी चीज मांग सकते हैं। तो ये हुआ उत्तम व्यवस्था। तो ये 3 प्रकार की बताया, निम्न, उत्तम, मध्यम और ये उत्तम जो चौथा, इसी प्रकार से 4 क्वालिटी है। इससे पहले जो 3 है वो भी संत सेवा है, इससे भगवान अंदर से प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसमें दर्शन देना, एकदम पूरी तरह से गदगद होकर के उनको जो है प्रसन्न हो जाना, उनको दर्शन दे देना, अपना बोलना, ऐसा नहीं। उसमें भी वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और मरने के बाद भी अपना धाम देंगे। ये सब है। जो एकदम कुछ नहीं करता उससे अच्छा। तो इसी प्रकार जो संत की सेवा करने का विधान है। लेकिन इसमें भी ये देखना चाहिए, संत साधु महात्मा ये सब होना चाहिए। कोई अयोध्या से, वृंदावन से, मथुरा से जो सन्यासी, गृह त्यागी सन्यासी, साधु, संत, महात्मा ऐसे हो आना चाहिए। नहीं तो आप जानते हैं कि ये संत नहीं है, ऐसे भी आजकल बहुत सारे संत का वेश बनाकर ऐसे दुकान से घूम घूम के मांग रहे हैं। फिर जो है 6 महीने जा करके अपना घर खेती किसान कर देते हैं, फिर तिलक लगा कर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को संत नहीं कहा जाता है। ये सब जो है आजकल बहुत सारे कथाकार निकल गए हैं, जो चंदन लगा करके कथाकार बन जाते हैं। ये सब गृहस्थ परिवार वाले संसारी लोग होते हैं। संत जो मैं कह रहा हूं, जो गृह संसार त्याग करके संन्यास लिया हो, अपना भक्ति में जो जीवन बिताता हो, भक्तिमय जीवन प्रभु के शरण में जो हो, ऐसे साधु संत महात्माओं की सेवा के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो आप जो है पूछा, मैं जो है जो बताया आप समझ गए होंगे। आप इसकी जो है सुन करके आप अपना आप ही जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपना आप निर्णय लेने का। अब मेरे पास एक कविता भी बनाया हूं इसके बारे में, कभी कभी भूल जाता हूं कविता। रूखा सूखा खिला दे साधुओं को, ये निम्न सेवा कहलाता है। रूखा सूखा खिला दे साधु को, ये निम्न सेवा कहलाता है। राजभोग खिला दे कोई तो मध्यम सेवा कहलाता है। राजभोग खिलाए तो मध्यम सेवा कहलाता है। हर जरूरत पूरी कर देवे, उत्तम सेवा कहलाता है। उनकी हर एक की जरूरत है, आवश्यकता है, पूरा कर दे, उत्तम सेवा कहलाता है। हर इच्छा पूरी कर दे साधु की, निर्गुण सेवा कहलाता है। लेकिन कोई साधु जो मांगे वो मांग देना, इच्छा पूरा कर देना, ये निर्गुण सेवा कहलाता है। निर्गुण सेवा जो करता है, यहाँ साक्षात हरि दर्शन देते हैं। निर्गुण सेवा जो करता है, साक्षात हरि मिलते हैं। कहे गोवर्धन अन्य सेवा से हरि खुश थोड़ा सा जरूर होते हैं। हरि खुश थोड़ा सा होते हैं। तो इसी प्रकार जो है सेवा के बारे में जो है आपने पूछा था, बताया। आप अपना निर्णय लेने का क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जय श्री राम।